भक्तार यत्पदानु देवगा सेनं तनीन्द्रचार्यनं प्रणमामि मोहम्मद यरुण्डतु जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवे तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाचुरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व शरीरायते योऽसौ पञ्चदा हृदय नमः बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोला 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, भगवान की अविरल भक्ति का बल प्रदान करने वाली है, ऐसी पुनित पावन भगवान शिव के आनंदमय रसमय शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपन सभी को। कुबेरेश्वर धाम की ये पावन धरा, जहाँ भक्ति और मुक्ति का साधन निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन अपन सभी श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं श्री दिनेश भाई, हरजीवन भाई विसावाणिया जी, श्रीमती जागृति बहन विसावाणिया जी, जो पोरबंदर गुजरात से हैं। भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति के साधन को निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा है। साथ में भाग्यशाली हैं श्री विजय गोपाल सारस्वत जी की स्मृति में श्री अभय श्रीमती दीपिका सारस्वत जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। बाबा की कृपा, करुणा, उदारता
जिनके बल पर भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। यदि मानव की देह प्राप्त हुई है, मानव का शरीर यदि मिला है, तो उस मानव के शरीर को संसार में से थोड़ा सा निकालकर, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा निकालकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करने का प्रयास करिए। संपूर्ण संसार समस्या है। संपूर्ण संसार, जिस संसार में, जिस रूप में हमारा जन्म हुआ है, ये संपूर्ण संसार समस्या है। पर संपूर्ण संसार रूपी समस्या का समाधान भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा है। अगर संसार समस्या है तो भगवान समाधान है। पर विश्वास रखकर अगर समाधान को पकड़ोगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। पर यदि हम विश्वास रखकर समाधान ढूंढे ही नहीं है तो फिर तो समस्या प्रबल दिखेगी। ईश्वर का एक नाम, भगवान का एक नाम स्मरण, भगवान का नाम उच्चारण एक समाधान का काम करता है। और जितनी देर आप कुबेरेश्वर धाम में बैठे हैं या आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर आपका मन, चित्त, वृत्ति शिव में होना चाहिए। इतनी दूर से आप लोग इस कुबेरेश्वर धाम में, इस जंगल में आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए। फिर कहूंगा, केवल शिव पुराण की कथा नहीं है। शंकर के सामने बैठे हो तो समझ लेना जैसे क्लास टीचर के सामने बैठकर हाजिरी भराती है, ऐसे ही आपकी हाजिरी भरा रही है। और कथा सुनकर जब आप यहां से जाएं, जितनी शांति से बैठ सकते हो, जितने आनंद से बैठ सकते हो, बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए, जहां तक आवाज आ जाए वहां तक श्रवण कर लो। जब यहां से जाओ तो कुबेरेश्वर महादेव से निवेदन कर कर जाना, इस भूमि को, कंकर शंकर को निवेदन कर कर जाना, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे ओगढ़दानी, है भोलेनाथ, बड़ी कामना लेकर आई हूं मैं, विश्वास लेकर आई, और मेरी वो मनोकामना पूर्ण करोगे ये मुझे विश्वास है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग हमसे कुछ नहीं कहेंगे। दुनिया के लोग अगर कहेंगे तो वो आपसे ही कहेंगे कि शिव का इतना भगत थी, इतना उपासक थी, शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहती थी, और भगवान शंकर की भक्ति में डूबने के बाद भी इसका दुख नहीं कटा, इसकी समस्या नहीं मिटी। तो फिर कहूंगा, संसार समस्या है, पर संसार अगर समस्या है तो भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति समाधान है। और उस समाधान को अगर हमने अपने भीतर उतार कर रखा है, भगवान ओगढ़दानी के नाम को हमने अपने भीतर उतार कर रखा है, तो ये पक्का है कि या तो समस्या रहेगी या समाधान रहेगा। और समस्या टिक नहीं सकती समाधान के आगे, शिव नाम के आगे। जैसे ब्रह्मा जी के मन में कहीं कहीं संकोच उत्पन्न हो जाता था। ब्रह्मदेव के मन में जब सृष्टि की रचना करी गई, रचना के समय पर उन्होंने जो मनु और शत्रुपा का जन्म दिया, मनु और शत्रुपा के बाद में उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा जो आई, उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि की कथा आई। और सुनीति और सुरुचि, केवल उत्तानपाद की दो पत्नियां शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल उत्तानपाद की नहीं, हमारी भी दो इच्छाएं, हमारी भी दो आकांक्षा, हमारे भी दो मन, हमारी भी दो इच्छा, हमारे भी दो मन, हमारी भी दो आकांक्षा। केवल उत्तानपाद की दो पत्नियां नहीं है, हमारी भी दो इच्छा। एक सुनीति है और एक रुचि। श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया गया है। भागवत वक्ता कहते हैं कि एक सुरुचि है, एक सुनीति है।
सुनीति जो नीति का पथ निश्चित कर दे, और सुरुचि जो रुचि के पथ को निश्चित करे। रुचि में आज की दुनिया चलती है, पर नीति में नहीं चलना चाहती। अगर किसी से कह दो कि आप नीति के पथ पर चलिए, आप नीति का मार्ग प्रशस्त कर कर चलिए, तो शायद जीवन सार्थक हो जाए, पर वो रुचि के पथ पर चलना चाहती। सुनीति का विवाह जो उत्तानपाद से हुआ था, गर्भ से संतान नहीं हुई उनकी, तो सुनीति को लगा कि मेरे गर्भ से अगर औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, तो मैं अपने पति से कह दूं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अगर परमात्मा ने संतान का सुख नहीं दिया, हां, शंकर भगवान की कृपा हो जाए और आपके घर में संतान हो जाए, ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अगर मान लो भगवान ने संतान नहीं दी है, तो आप दुनिया में गोदी संतान लेकर आ जाओगे ना, तो वो भी सुख नहीं देने वाला, क्योंकि भगवान ने लिख दिया था कि तेरे ललाट में ये संतान का सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, धुंधकारी की कथा भागवत आपने खूब सुनी होगी, उसमें आती है कि संतान नहीं हुई, संतों के द्वारा फल मांग कर लाया आत्मदेव, उस फल को दिया, फल गाय को खिला दिया गया, संतान का सुख नहीं था ना, तो उसने अपनी सहेली की संतान ले ली। सहेली की संतान भी इतनी उपद्रवी हुई कि मां को उस औलाद के चक्कर में कुएं में डूब के मरना पड़ा। केवल संतान का सुख, कई माताएं आकर कहती, गुरुजी हमारी बहू के यहाँ छोरी है, भगवान से प्रार्थना करने आए, छोरा हो जाए। अच्छा, पर श्री शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। और मान लो बेटा हो भी गया, आपने मांग कर, विनती कर कर मांग भी लिया और भगवान ने दे भी दिया, और वो बेटा अगर आपको सुख नहीं देगा तो आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए, सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। ये विसावानिया परिवार और सारस्वत परिवार, इन दोनों से अगर आप पूछेंगे, दोनों से पूछ लेना, ये जो कथा हो रही है, ये कथा के यजमान दूसरे थे। दोनों को दो यजमान थे, जैसे अभी दो यजमान, दोनों यजमानों के यहाँ फोन किया गया कि आपकी कथा है, कितनी बजे निकलोगे, कब पहुंचोगे? एक कहते हैं हमारे यहाँ गमी हो गई, दूसरे को फोन लगाया, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई। अब समीर जी और आशीष जी आए, यजमान नहीं है। हमने कहा पहले कोई यजमान जो अपने नाम लिखा कर गए और उन्होंने कहा होगा कि अगर कोई यजमान ना बने तो हमें सूचना देना, बस वही ढूंढ लो। और विसावानिया जी का नाम और सारस्वत जी का नाम यहां लिखा हुआ था। अब जरा विचार करिएगा, शंकर की फाइल में आपका नाम था, शिव की फाइल, और साल साल भर पहले से विनती कर कर गए थे। तो हम तो कहते हैं ये कार्तिक मास ही समझ लें, कार्तिक का, ये कार्तिक मास की शिव महापुराण की अगर कथा बाबा ने दी है तो कुछ भंडार भरने के लिए दी होगी, ये पक्का है। कार्तिक महीने में एक दिया अगर दीप लगा दिया जाता है, एक दिया बेलपत्री के नीचे, आंवले के नीचे या पीपल के नीचे लगा दिया जाता है, तो उसका भी भंडार अपार सुख दे जाता है। तो ये तो शिव महापुराण की कथा है, कोई साधारण है क्या? सुख है, जीवन का एक आनंद देने वाली। और कहीं ना कहीं हमारा पुण्य, कहीं ना कहीं हमारा सत्कर्म, कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य की गुल्लक जब भराई होगी, तब जाकर ये कथा आप लोगों के भाग्य में आई होगी। पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कथा हो पाती है। और आप लोग भी इतने जो श्रवण करने के लिए बैठे हो, खिड़कियों में दर्शन हो रहे नहीं हो रहे, कैसे कैसे कहाँ से आकर सुबह से रात भर से इंतजार करते हो। कोई तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से जगह संभाल कर बैठे हुए हो, और कथा का इंतजार होता है दोपहर 2 बजे का, बाट जोते हो, इंतजार करते हो, इतनी प्रतीक्षा करते हो केवल शंकर की कथा के लिए। अब जितना इंतजार आप आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में आकर कर रहे हो, जितनी प्रतीक्षा, जितने घंटे आप भगवान की कथा में बैठे हो और जितने घंटे आप भगवान की इंतजार में, प्रतीक्षा में लगा रहे हो, उतना भगवान आपके भी भंडार भरने में लगाता ही रहेगा। यह उसकी कृपा है, वो देता जरूर है,
ये इतने जो पत्र आए हैं, ये आज के पत्र हैं सारे, हो ये सब आज के पत्र हैं। और ये पत्र ये केवल आप लोगों के स्नेह और प्रेम के हैं, जो मेरे शंकर ने आप पर करुणा लुटाई है उसके हैं। केवल एक समस्या ही नहीं, समस्या के पत्र तो आप लिखते ही कम हो, पर क्योंकि समस्या लिखकर भी करोगे क्या, उसके सामने बोलकर चले जाओ बस। 3 महीने बाद आओगे तो ऐसा ही पत्र तुम्हारा भी यहां पर रखा मिलेगा कि हमारा भी ये कार्य हुआ है। समस्या तो उसको बोल कर जाइए। 3 महीने बाद आओगे ना तो ये पत्र आपका भी एक इस क्रम में रहेगा कि बाबा ने मेरे पर भी ये कृपा करी है, ये मेरे पर करुणा करी है। उसकी उदारता बड़ी है हमारी। सुनीति और सुरुचि, अगर भगवान ने ललाट पर संतान का सुख लिखा है तो संतान सुख देगी, फिर वो पड़ोसी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, देवरानी जेठानी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, आपके बच्चे क्यों ना सुख दे दें, फिर वो संतान का सुख है तो भगवान देगा, कैसे भी देगा। और अगर ललाट पर भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो तुम चाहे किसी की भी औलाद को लेकर गोदी में बिठा लो, चाहे किसी का भी खर्चा उठा लो, जब भगवान ने तुम्हें अपनी निधि और वो सुख से वंचित क्यों रखा, संतान के सुख से वंचित क्यों रखा, जब सारी दुनिया को औलाद दी, सारी दुनिया को संतान दी, तो तेरी गोदी खाली क्यों रह गई। तो भगवान से कभी एकांत में पूछना कि मेरी गोदी क्यों खाली रखी, भगवान कह देगा इसलिए खाली रखी क्योंकि पूर्व में तू संतान के सुख में इतनी उलझ गई थी कि संतान ने तुझे ताने दिए, अपशब्द किए, तू उसी के मोह में पड़ गई थी। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र, भरत जी महाराज का चरित्र, भरत जी महाराज हिरण के उस मोह में इतने पड़ गए थे कि मरने के बाद हिरण की योनि प्राप्त कर ली थी। तू उस मोह में ना पड़ जाए। अब की बार तेरा मानव का जो शरीर है वो आखिरी मिला है, इसके बाद तेरा जन्म मनुष्य का नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझसे संतान के सुख को खींच लिया है जिससे तू भगवान की भक्ति में डूब जा, शिव के स्मरण में डूब जा, राम नाम कृष्ण नाम में डूब जा। जितनी भगवान की भक्ति करेगी इसके बाद तेरा जन्म नहीं है, इसके बाद तो तू मेरी हो जाएगी, इसके बाद तू परमात्मा की हो जाएगी, फिर तेरा कोई जन्म नहीं है। अगर सुख से परमात्मा वंचित रख रहा है, आप विनती करो परमात्मा से, वो देगा तो अच्छी बात है। आप निवेदन करके जाओ भगवान से, वो गोदी भर दे आपकी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सुख से, किसी भी सुख से परमात्मा ने वंचित रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ भाग होगा। एक बेटी का संबंध हो गया था, कहीं शायद जबलपुर से आए थे वो लोग, बेटी का संबंध हो गया था और संबंध होने के बाद में टीका हो गया, सब कुछ हो गया, तिलक हो गया, गोद भरा गई, सारा काम हो गया, फोटो खिंच गए। उसके बाद मालूम पड़ा कि छोरा कहीं गलत संगत में पड़ा होगा, किसी की संगत में पड़ा होगा और वो संबंध टूट गया। शादी बिना उम्र में थी उसकी माँ आई थी शायद, अब गई होगी है कि नहीं यहाँ पता नहीं। तो आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी बेटी का संबंध टूट गया। लड़का ऐसा निकला, हमने कहा पूजन किसकी करती थी तुम्हारी बेटी, कहा देवाधिदेव महादेव की करती थी, शंकर जी की कृपा हुई थी। अच्छा, पर महादेव ने ऐसा कैसे कर दिया, मेरी बेटी सोमवार के व्रत भी कर रही है, फिर शिव जी ने ऐसा क्या कर दिया कि संबंध पक्का हुआ, लेन देन हो गया, संबंध पक्का हो गया, फोटो खींच गए, उसके बाद संबंध टूट गया। तो हमने कहा बस अगर बाबा ने संबंध पक्का कराया और बाबा ने तोड़ा है तो बाबा को जो अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है तुझे अब मालूम पड़ा कि ये लड़का किसी दूसरी लड़की से लगा है और ये शादी के बाद मालूम पड़ जाता, तब क्या कर लेती। बाबा ने पक्का कराया ना, बाबा छुड़वा दे। और शादी की तारीख जो तेरी निकली हुई है फरवरी की, उसको निकली रहने दे, भेजेगा वही, वर भेजने का काम उसका। अगर उसने तोड़ा है तो वही कुछ ना कुछ कर। इसमें एक पत्र है, श्री नितिन जी पंचाल, इन्होंने पत्र लिखा है, गुरुजी मुझे इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। उसके लिए मैंने 2 बार काउंसलिंग के फॉर्म भी भरे, परंतु दोनों बार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। इससे मैं बहुत निराश भी हो गया था। इस कारण से मैंने इस पूरे संदर्भ को इस कथा के यजमान, अच्छा अभय जी सारस्वत अंकल जी और आंटी जी को बताया था। जरा माइक देना बच्चे को, जरा बताया। तो अंकल जी और आंटी जी ने मुझे 2 उपाय बताए थे, एक बेलपत्र वाला, एक बेलपत्र की जड़ वाला। बच्चे को दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। नितिन पांचाल जी, आप ही का नाम है? कहाँ से आए हुए हैं? इंदौर से। इंदौर से। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? पहले 2 बार काउंसलिंग के राउंड में नाम भरा था, लेकिन दोनों बार नहीं आया। उसके बाद फिर अंकल आंटी ने बताया कि ये वाला उपाय करो तो तेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा, मतलब बोल दिया था पक्का हो ही जाएगा। तो फिर मैंने ये 2 उपाय किए और उसी दिन मेरा एडमिशन भी हो गया, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। बाबा की कृपा। हम जिस दिन आए थे उस दिन शाम को इसका फोन आया कि आंटी मेरा नंबर नहीं आया 2 में। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरा नंबर जरूर आएगा। बाबा की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए विराजी, ये बाबा की करुणा है, कृपा है। कृपा बिना कुछ नहीं होता सब।
अगर भाग्य में लिखा होगा ना भवन है तो वो मिलेगा जरूर। और एक और चीज कहेंगे, माता पिता कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते। बेटा अगर कपूत भी है ना तो भी माँ उसको गाली दे देगी, अपशब्द कह देगी, ताना दे देगी और कह देगी तू मेरे लिए मर गया, पर फिर भी माँ दिल से दुआ ही देगी। भले वाणी से बद्दुआ दे देगी पर दिल से दुआ देगी। ऐसा ही मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं कि बताओ वो सियोर वाले महाराज ने ये चढ़वा दिया, इससे ये बुरा हो जाएगा। कभी बुरा नहीं हो सकता अगर आपका भाव शुद्ध है तो। आज एक माताजी ने सुबह प्रश्न किया था, गुरुदेव कोरोना महामारी में मेरे पति मर गए, मेरे को एक ब्राह्मण देवता ने, पंडित जी ने कहा था कि तुम इतने महामृत्युंजय के पाठ करवाओ। मैंने महामृत्युंजय के पाठ करवाए, कम से कम मेरा 50,000 रुपए मैंने महामृत्युंजय के पाठ में खर्च कर दिया, लाखों पाठ करवा दिए, और मेरा पति वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। मैंने ब्राह्मण देवता को, उन्होंने कहा अकाउंट में डलवाओ, मैंने अकाउंट में डलवाया, उनके पाठ चल रहे थे, उन्हें फोटो भी भेजे, संकल्प भी लिया। पर यह बताओ जब मेरे पति के पाठ चल रहे थे महामृत्युंजय, और आप कहते हो कि शंकर का भजन जिसका होता है वो मर नहीं सकता, तो मेरा पति कैसे मर गया? बात इतनी सी है, आप उसका उत्तर दीजिए। हमने कहा मां बस डॉक्टर दवाई लिखा है, समय पर अगर उसको खिला दी जाए, एक अटैक आता है तो इंजेक्शन लगता है, साथ महंगा सा आता है, 50,000, 30,000-40,000 का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन टाइम पर लग गया, छाती पर लग गया, तो हार्ट अटैक का जो मरीज होता है वो बच जाता है। बोलो सही है कि गलत है? एक इंजेक्शन लगा और वो बच गया, वो बचा। हो सकता है महामृत्युंजय के जाप अर्थात वो इंजेक्शन, वो टेबलेट आपको पहले खाना थी, और जब प्राण छूट चुके उसके बाद खा रहे हो तो दवाई असर करेगी। माना आपको वो टेबलेट, वो इंजेक्शन, वो दवाई समय पर मिलना चाहिए। इसलिए आप सबसे बारंबार कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, क्योंकि ये वो टेबलेट है जो कभी भी काम आ सकती है। ये वो टेबलेट है। आप भी अगर अपने अपने गांव से निकले होगे, अपने अपने शहर से आए होगे, तो बैग में 2-4 टेबलेट डाल कर आए होगे, जो हाथ पैर दुखने की, सिर दुखने की, जो चालू वाली टेबलेट होती है ना, जो किसी भी काम में काम आ जाए, तो बस वो टेबलेट तुम लेकर चलते हो। तो शिव महापुराण में एक टेबलेट ऐसी बना दी जो हर जगह काम आएगी। सिर दुखे तो भी, पांव दुखे तो भी, घुटना दुखे तो भी। जैसे वो टेबलेट खा लेती माता है, वो कौन सी बोले कामी फिल्म खा ले, या कोई सी भी वो गोली खाती रहे कि हम तो ये गोली खाए, हम तो डिस्प्रिन खाए, हम तो क्रोसिन खाए, तो वो कहते हम तो ये गोली खाते हैं तो हमारे सब काम में काम आ जाने, मेरे तो उताई कर करके थकी गई, हमारा कब्जा दुखी रिया, तो मैं तो बस वो टेबलेट खाऊं, गोली खाऊं, और जो सोऊं नहीं तुम्हारे सवेरे नींद खुले दादा, फिर सवेरे से काम में लग जाऊं। तो वो टेबलेट एक ऐसी तुमने घर में रख रखी है कि तुम्हें कुछ भी होता है तुम वो टेबलेट खा लेते। किसी किसी की बाम और विक्स की ऐसी आदत रहती है कि कुछ भी दुख है वो तो लगा, उसका दांत भी दुखिया नहीं बाम निकाला, किसी किसी की आदत है बस बाम लगा, जब तक बाम नहीं लगानी, विक्स नहीं लगानी, रात नींद नहीं आए, जब तक कि आंख में आंसू नहीं झड़क जाए, तो ये तो टेबलेट के ऊपर। किसी किसी की आदत रहती है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो ये 2-3 बार अगर बीपी नहीं नपा ले तो इसको आनंद ही नहीं आया, तो भाई नापों में कैसा लग रहा, हमारे घबराहट हो गया, सिर पे पसीना आ गया, अब सब लेवल में, तो फिर काय से हो गया है? तो डॉक्टर साहब ने पूछा घबराहट किस चीज की हो रही है? पता नहीं, बस सिर पे पसीना आ रहा है। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, दिवाली का टाइम है, बहू करवा चौथ का बाजार करने गई होगी, इसलिए थोड़ा सा लेवल गड़बड़ हो रहा है। बाबा घर में धन का लेवल गड़बड़ हो और यहां तुम्हारा लेवल गड़बड़ हो रहा है। क्यों सोचो? एक टेबलेट ऐसी होती है जो कहीं पर भी काम आ जाती है। श्रीमद् भागवत में एक टेबलेट दी, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में भी एक टेबलेट दे दी राम। शिव महापुराण में एक टेबलेट दे दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो टेबलेट है जो हर जगह काम आ जाती है, हर जगह। एक हैदराबाद से एक पत्र है, किसी ने भेजा। अच्छा, चब्बा चुब्बू के भेजा रहे, हाथ का लिखा हुआ नहीं है वो। मैं विदित सांघी, 15 साल का हूं। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूं। मैंने पहली बार आपकी महापुराण पुरुषोत्तम मास में सुनी थी। मैं अपनी माँ से बहुत पहले से एकादशी करने की अनुमति मांग रहा था, पर माँ ने नहीं दी। पर आपके महापुराण सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे एकादशी करने की इजाज़त दे दी। मेरे बर्थडे पर भी
मेरी एकादशी का व्रत पड़ा तो मैंने व्रत रखा। पहले मेरा मन भगवान में बिल्कुल नहीं था। ये बच्चे ने लिखा है पत्र, यहीं रहेगा, बाद में भी पढ़ सकते हो। पर अब मेरा मन ऐसा हो गया है कि बिना भगवान के मेरा मन रहता नहीं है। कितने साल का बच्चा लिखा है इसमें? 15 साल का बच्चा लिखा है, हैदराबाद। एक इच्छा है मेरी कि बाबा मेरी कामना पूर्ण करे और कुबेरेश्वर धाम में आऊं और एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊं, अपने धन से करवाऊं। अब 15 साल का बेटा कह रहा है कि मैं अपने धन से शिव महापुराण की कथा करवाऊं। विदित सांघी का नाम है, हैदराबाद से। अपने धन से, 15 वर्ष की आयु है। अगर बाबा की कृपा हुई, आपका पत्र यहां तक पहुंच चुका है, तो सांघी जी आप भी यहां तक पहुंच जाओगे, ये पक्का है। और आपकी भावना, आप अगर दिल से, हृदय से भगवान की भक्ति में लगे हो तो यह विश्वास मानकर चलना कि भगवान आपकी कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस हिम्मत मत हारना। दुनिया के लोग डराते जरूर हैं, जैसे ध्रुव जी को डराते थे, डराएंगे। आप भगवान को कैसे भी रिझाना, भगवान से भय मत खाना, अपने कर्म से भय खाना। फिर कहेंगे किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म से डरने की जरूरत है। संसार सागर में आयो, किसी धर्म की जगह पर जाना, मंदिर जाना, देवालय जाना, सत्संग में जाना, संकीर्तन में जाना, भजन में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, पूजन में जाना, स्मरण में जाना, तीर्थ जाना, सारी दुनिया में पाप कर्म कर लोगे चल जाएगा, पर कहीं धर्म की जगह पर पाप कर्म मत करके आना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाएगी। और आज के जमाने में जितना भी पाप कर्म हो रहा है वो धर्म की जगह पर ज्यादा हो रहा है। लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और कई लोग वहां पर बैठे रहते हैं तुम्हारा पर्स चुराने के लिए। तुम करो गंगे हार, वो तुम्हें करे नंगे हार। बस तुम पानी में कूदे और उन्होंने तुम्हारा सामान ले। जो गंगा नहाने गए हैं, इनके पूर्वज ऊपर बैठकर भगवान विष्णु उनकी पीठ को थपथपा कर कहते हैं कि तेरे घर के बच्चे गंगा में नहाकर तुम्हें तर्पण कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। तुम तर गए, 7 पीढ़ियां तुम्हारी तर गई। और जो गंगा के घाट पर बैठकर चोरी करता है, तो भगवान उसके पूर्वजों के पास भी बैठकर कहते हैं धिक्कार तेरे जीवन पर, जो तेरे वंश के लोग चोरी कर रहे हैं। गंगा ना, अरे घाट तो छोड़ देते, कथा तो छोड़ देते, सत्संग तो छोड़ देते, मंदिर तो छोड़ देते, धर्म की जगह तो छोड़ देते, पुण्य की जगह तो छोड़ दो। पर नहीं, करो। तुम्हें भगवान ने अगर पाप कर्म करने के लिए बनाया है तो करो, पर निवेदन है कि धर्म की जगह पर, तीर्थ में, पूजन में, मंदिर में, देवालय में, स्मरण में, संकीर्तन में कहीं ऐसा कर्म ना हो जाए। बचिएगा बेकार कर्म से, धर्म की जगह पर जा। उस कर्म का भोग बड़ा विचित्र भोगना पड़ता। सुनीति और सुरुचि दोनों प्रबल हैं। सुनीति के संतान नहीं है, अपनी काका की लड़की से शादी कर दी अपने पति की और उसका विवाह कराई, तो सुनीति का गर्भ ठहर गया। भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेगा। पहले तो भगवान देता नहीं है, और अगर देगा तो भगवान फिर विचार करेगा कि इसने सही जगह पर लगाया कि नहीं लगाया। पहले तो देता नहीं है, और देता है तो ये विचार करता है कि ये सही जगह लगा रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयास करे। इस मन को सुनीति भी गर्व से हो गई। सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्व है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्व है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव, 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर मां की गोद में बैठा था। मां की गोद में बैठा, एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहां जा रहे हो? कहा मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते उत्तानपाद तुम्हारे पिता है। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया, तो छोटी मां ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है, उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी मां के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति होती है, नीति सत्मार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। अगर आज के समय में आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। भोजन कराते हो, बच्चे नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हो। बोलो सही है कि गलत? खाना नहीं खा रहे, दोच के खवा रहे। पहले के समय में छोटा सा बच्चा रात्रि को अगर जाग जाता था
तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी। बोलो सही है कि गलत है? बहुत प्रेम से हाथ रखकर धीरे धीरे, चंदा मामा पूर के हुआ पकाए आप खाए, मुन्ना को देवे और प्याली गई, मुन्ना गया। कहते कितने प्रेम से खिलाते थे, सुलाते थे। बच्चा रात को जग जाता, मां उसको स्नेह से सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा जग जाए आधी रात को, तब देखो ऐसी चिल्लाए कि पड़ोसी जो सो रहा वो जाग जाए। उठ के बैठते से बोला, अरे ओ जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ो, काहे चिल्ला रही है? लो तुम चुप करा लो, ऐसी औलाद पैदा हुई है, सो जा। आधी रात को तांडव चल रहा है कि तू तो काली रे कल्याणी रे, जित देखूं ते जोग माया, तू कौन से गांव से आई मारी माई? कौन गांव की? और तू तो मेरे संग परनाई मारी। गजब। जो तुम चुप करा लो। अब वो बेचारा दिन भर दुकान में थका, नौकरी में थका, फिर भी आधी रात को लेके मां को दया आ गई। कौन सी मां को? या जगदम्बा की नहीं, वो पावागढ़ वाली अंबा को। वो को दया आ गई, बेटा ला मेरे को दे छोरा को, तू जा सो। दादी ने गोदी में लिया, ऐसी गोदी रखकर दादी पीछे तकिया लगाकर सो गई। गोदी में लाला को हिलाती रही, लाला सो गया। दादी, जहां प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्यता हो, स्नेह हो, वहां पर तो नींद आ ही जाती है। प्रेम। कथा में क्यों नींद आती है? किटी पार्टी में तो आई नहीं, ना शॉपिंग मॉल में आई, पर कथा में आई। कारण क्या है? बच्चा सारे मोहल्ले में खेलता है, पर बच्चा जब मोहल्ले में खेलने के बाद अपनी माता की गोद में आकर बैठता है, माँ उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। तो पड़ोसी के यहाँ बच्चे को नींद क्यों ना आई? उसके यहाँ गया था खेलने, वहां क्यों नहीं सोया? वहां गया था, वहां क्यों नहीं सोया? क्योंकि माता की गोद एक ऐसी गोद होती है जहां बच्चे को नींद आ जाती है। शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा, गीता, ये जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने वेद हैं, ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठते से नेत्र बंद हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठे और निंद्रा समाहित हो जाती है, नींद आ ही जाती है। होता है। एक बार हरदा में कथा थी, लगभग 18 साल पहले की बात होगी, 18-19 साल पहले की। और माँ का दशहरा मैदान में खेल का ग्राउंड था, वहाँ कथा चल रही थी। कथा में टेंट लगा बहुत सारा, जनता भी खूब, बैठने की जगह अलग नहीं। अब वो एक खंबे से टिक के एक अम्मा बैठ जाए काला चश्मा लगा के। अब काला चश्मा लगा के बैठ जाए, उसके पास एक भी नहीं बैठे। अब जब जगह की कमी तो सरस रख के बैठ जाओ, पर उसके पास एक नहीं बैठे। अब बार बार वही ध्यान जाए कि जब जगह नहीं है तो वहां क्यों नहीं बैठ जाता। हमने 2-4 से कहा कि खसक जा, बैठ जा, तो वहीं से मुंडी हिला। अब भजन करते करते हाथ हिलाते हिलाते फिर बोल दिया, और वहीं से क्या। आखिरी में कथा छूटी तब पूछा, क्यों तुम उसके पास क्या नहीं बैठोगे? अरे गुरुजी गुर्राटा भरे। अच्छा कहाँ है वे? तो क्या वो आ रही, अभी तुलसी लेने आएगी, बेलपत्र लेने आएगी। भाई और आई तो हमने पूछा, क्यों माँ तू कथा में सोए, घरे नहीं सोते? मैं ना यहाँ सो जाती है कि गुरुजी माँ तो नर्मदा मैया के 4 नरियल चढ़ाऊं, ऐसे ही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हमारी हरदा में होती रहे, वो बहू से पीछा छूटा रहे और यहीं सोती रहो। घरे जाओ तो उनका छोरा छोरी प्राण खाए, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक। अच्छा चश्मे में आंख दिखती भी नहीं कि सो रही। अपन तो सोचे कि ऑपरेशन कराया होगा आंख का, अब अपने कहीं मालूम कि ये सो रही। अपने कौन सा मालूम कि ये ऑपरेशन कराई नहीं है तो ऐसी लगा के आई। अब महाराज सुनीति सुनीति है, सुरुचि सुरुचि है। भाव की निर्मलता होगी तो भजन का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो जाता। मैं पिता की गोद में बैठा था, धक्के मार कर निकाल दिया मुझको। मां कहती है, अगर पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। मां कहां मिलेगा वो? सर्वस्व, हर जगह। ब्रह्मदेव जब सृष्टि का निर्माण करे थे तब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कौन है? शिव। मेरे पिता भगवान शंकर हैं। शिव कहां है? शंकर कहां है?
भगवान विष्णु ने कहा था ऐसा कोई कण नहीं जिसमें शिव नहीं। अपने गले की हसली का हीरा भगवान ने चमकाया, उस हीरे की रोशनी जो सूर्य में से निकलकर सामने दीवार पर जा रही थी, उसमें जो एक रेख बन रही थी, उस रेख में जितने कण दिख रहे थे, कभी आप भी प्रैक्टिकल करना, बच्चे लोग कांच चमकाते हैं, उस कांच को दीवार पर लगा दो और वो जो रोशनी जा रही है उसके बीच में आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक कण दिखेंगे, बहुत बारीक बारीक। गले के हीरे का जो प्रकाश था, उस प्रकाश की जो रोशनी थी, उस रोशनी के बीच का जो क्रम था, उसमें जो कण कण दिख रहे थे, इतने कण। आप भी प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे यहाँ भी धूप आती होगी, छांव आती होगी, तो धूप में कांच रख दो, कांच का उजाला तुम्हारे घर में करो, उसमें जो रोशनी के बीच की जो जगह होगी, उस जगह से उस जगह के बीच में जो प्रकाश जा रहा होगा, उसमें बारीक बारीक ढेर कण हो। भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं यही कण, हर चप्पे चप्पे में कण कण में शिव तो है। सब में तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कण कण में सब में वही समाया, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां शिव तत्व ना, ऐसा कोई स्थान हर जगह पर वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, प्रकाश में जो अणु दिख रहे हैं, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, शंकर ही हिला रहा। आपको और हमको चलाने वाला भी शिव ही तो है, शंकर ही तो है। बस इन नयनों में कोई ऐसा चश्मा एक चढ़ जाए ना एक बार, जिससे कुछ नजर नहीं आए, केवल शंकर नजर आए, केवल शिव, उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल शंकर नजर आए और कुछ चाहिए ही नहीं। और जब हर जगह पर, हर स्थान पर शिव नजर आने लगेगा, तो यह पक्का है कि अब तुम्हारी दृष्टि कोई साधारण नहीं रही है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछकर भगवान का तप करा तो ऐसा तप करा कि मैं मंत्र किसका जपूं। पहले तो नारद जी महाराज विचार में पड़ गए कि इसको गुरु मंत्र कैसा दिया जाए, मंत्र भी बड़ा प्रबल होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, इस व्यास गादी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर गुरु करना, हंसी खेल में गुरु मत कर लेना कि एक जनी ने वो गुरु करा ने बहुत अच्छा है ने जोरदार है, तुम तो बस कपड़ा की दुकान जैसी मत चली जाना कि कपड़ा जोरदार है हो। अगर कपड़ा जोरदार है तो पानी में भिगो के देख लो, कपड़े वाले से कहना 2 मीटर कपड़ा दे, पहले पानी में भिगो के देखूंगी उसकी बात करूं, नहीं तो कहीं का कपड़ा तो अच्छा दिखे, कपड़ा कौन सा बुरा। जरा जाओ तो सही बाजार में साड़ी लेने जाओ, एक से बढ़कर एक मिल जाए। आज के जमाने में 200 रुपया में ऐसी जोरदार ये पटली लगा कर टांग दी, 200 की सेल ले मिलेगी बहुत। अभी दिवाली आ गई है, ठेलों पर ऐसे प्रेस करे हुए, पन्नी में भरे हुए, कागज लगा हुआ, बढ़िया 60, 70, 80, 100 रुपया में शर्ट मिलेगा। नहीं एक बार शर्ट लेके गया ने पानी में डुबकी नहीं गई। अब के बताओ, हम तो लाए थे, तो फिर घर के लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, 60 रुपया की तो थी, एक बार तो पहन ली नहीं पहन तो ली, पर वो सुबह पहनी ने शाम के तक चल रही गई, वो तो दिखे। पर फिर भी कोई बात नहीं, अपन ने ली ना, अपन पहन ली ना, बस। ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि तुम्हारा धन देखकर, नारियल देखकर, पैसा देखकर बस गुरु मंत्र ले लिया। नहीं, पानी पियो छान गुरु करो जान। 50 बार विचार करो कि गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र है, कोई साधारण। ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज अगर गुरु मिले तो ऐसा मिल जाए जो एक बार ऐसी चुनर को रंग दे कि कलर भी चढ़े तो ऐसा पक्का कि फिर नहीं छूटे। धोबिया चाहे सारी उमरिया, बस वो रंग दिया। अरे भोले तेरी काशी में
शंभू तेरी काशी में बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, भाव से ओ शंभो तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में बन तितली में उड़ती फिरा। थोड़ा सा भी जल अगर शंकर को समर्पित कर रहे हो। किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप कहते हो कि पशुपति व्रत करो, तो पशुपति व्रत करते समय एक दिया प्रसाद का एक भाग अपने घर पर लेकर आओ, पर हम जहां पूजन करने जाते हैं वहां पंडित जी बोलते हैं कि आप तो सारा सामान यही भगवान के लिए दिया लाए हो, तो दिया भगवान को ही लगाओ, जो भाग लेकर आए हो वो भगवान को समर्पित करो। क्या हम क्यों वापस लेकर जा रहे हैं, उसका भाव क्या है? भगवान कभी अपने भक्त को, पशुपति व्रत का सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि भगवान शंकर को आप 2 भाग दे रहे हो। कितने भाग दे रहे हो? 2 भाग। मतलब प्रभु मान लो अगर मेरा बचपन और मेरी जवानी दोनों में मैंने कुछ आपको नहीं दिया हो तो ये भाग आपको दिया। मान लो अगर मैं जवानी अवस्था में हूं, अधेड़ी में हूं, बुढ़ापे में हूं, 2 भाग अगर मैंने आपको नहीं दिया, जीवन में कुछ प्रदान नहीं किया, मेरे जीवन में तकलीफ बहुत है, परंतु मेरे जीवन का जो भी भाग है मैं आपको देती हूं, आप कम से कम मुझे 1 भाग पुण्य का, सुख का प्रदान कर दे दीजिए। जब थाली में हम 1 भाग लेकर भी आते हैं ना, 16 सोमवार में भी यही नियम है। कौन कौन करते हो संकट सोमवार? करे किसी ने? 16 सोमवार के व्रत करने वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। अच्छा आप लोग करते हैं? रख लो पीछे, रख लो सब। 16 सोमवार का भी ये नियम है। अगर मिश्री के कर रहे हो कि बेलपत्री के कर रहे हो कि चूरमा के कर रहे हो कि मलिदा के कर रहे हो, जिसके भी आप करते हो उसके 3 भाग होते हैं, उसका भी यही नियम। पर उस प्रसाद में से आप बच्चों को दे सकते हो, उस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग अपने परिवार को दे सकते हो, पर पशुपतिनाथ के व्रत का विधान यह है कि जो भाग आप लेकर आए हो, जिसने व्रत किया है और जो भाग उसका है वो उसी को प्राप्त होना चाहिए, वो उसी को प्राप्त। अगर हम जल चढ़ाने शंकर जी को जा रहे हैं, उसमें से 2 बूंद जल, थोड़ा सा भाग हम वापिस लेकर आ रहे हैं, तो ये समझ कर चलिए कि हम भगवान के चरणामृत को, भगवान के चरणों तक को, भगवान की चरण की रज को, और जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर, शिवलिंग तो शंकर है, जलाधारी पार्वती है, 2 भाग जो जा रहे हैं वो कार्तिक के गणेश हैं, बीच में अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो जल गिर रहा है जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव, शिव जी की 5 बेटियां हैं, और जहां से जल बहकर जा रहा है वहां 33 कोटि देवताओं का भाग है। ऐसे जल को जब हम लेकर आते हैं तो उस जल से हमारा घर, मन, तन सब पवित्र हो जाता है, सब पवित्र। थोड़ा प्रयास करें। हम तो यहां तक कहेंगे अगर व्यापार भी नहीं चल रहा हो ना, तो थोड़ा सा 2-3 दिन करके देख लो। अभी तो दिवाली का टाइम भी है, आपको मालूम पड़ जाएगा। 2-4 दिन करने में आपका जाता क्या? शंकर जी के मंदिर से चरणों तक लेकर आए, जल चढ़ाया, लाए, दे दुकान पर, ले जाओ, छीटो जरा दुकान पर, देखें जरा सीवर वाला महाराज बहुत बड़बड़ करे, जरा देखा तो ले जाओ जल। उपासना करिए शिव का, भगवान की भक्ति में रम जाए। ध्रुव जी महाराज ने जो साधना करी है, उस साधना का बल ये मिला कि भगवान को बैकुंठ छोड़कर ध्रुव जी के पास आना पड़ा। साधना का फल कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, इसका फल कभी खाली नहीं जाएगा। अगर शिव महापुराण की छोटी सी भी क्लिपिंग, छोटी सी भी वीडियो, छोटा सा भी भाग आपके पास पहुंच रहा है और आपको उससे प्रेरणा मिल रही है, आप उससे जाग रहे हो, तो वो खाली नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, प्राप्त हो। एक बहुत सरल सा मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत सहज सा मंत्र है, जिसका स्मरण कर लेने पर सब सुख मिल जाएगा। महाराज आपका स्मरण है, बस समय पर टेबलेट खाओगे, समय पर गोली खाओगे तो वह असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मर जाने के बाद किसी को गोली खिलाओगे तो वह असर करेगी क्या? अब तो नहीं पड़ेगा, पर जीते जी उसको उसका असर आना चाहिए, खिला दिया असर।
संसार में आए हो, दुख बहुत सारे हैं, तो शंकर भगवान के पूजन के विधान भी बहुत सारे। दुनिया के लोग इनको टोटका बोलते हैं, पर शिव महापुराण में इसको विधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधान। ये विधान है जो आपकी समय की अवस्था को, विधि को भी बदल सकता है। बस उसको समझने वाला चाहिए और सही मायने में उसको करने वाला चाहिए। दुनिया के लोग भले उसको टोटका बोलते हो कि गुरुजी तो दिन भर कथा में बैठे बैठे टोटके बताते रहते हैं, विद्या बताते रहते हैं। यहाँ कौन सी तंत्र विद्या बताई जा रही है? यहाँ कौन सा ऐसा बताया जा रहा है कि आपका लाखों रुपए खर्च हो रहा है? एक लोटा पानी में कौन सा लाख रुपया खर्च हो गया? शंकर जी के मंदिर का शिखर देखने में कौन सा खर्चा हो गया? पीपल के पत्ते पे शेष चढ़ाने से कौन सा खर्चा हो गया? बेलपत्री चढ़ाने से कौन सा खर्चा हो गया? शिव उपासना में कोई खर्चे का प्रमाण नहीं है। शिव उपासना में तो केवल तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है, केवल भक्ति, उसके सिवा कुछ नहीं। यहां और कुछ है भी नहीं। महाराज ध्रुव जी महाराज ने जैसे साधा, ध्रुव जी ने शंकर भगवान को एक बात बहुत प्रिय है, शिव जी के दरवाजे पर जाओ तो एक बात जरूर कहो, भोलेनाथ मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए। किसके भाग्य का चाहिए? मेरे भाग्य। आज के जमाने में दुनिया के लोग दूसरे का भाग्य देखकर चलते हैं। गुरु जी जरा पत्रिका देखकर बताना मेरे भाग्य में मेरी बेटी के हाथ का धन है कि नहीं। गुरु जी जरा पत्रिका देखकर बताना मेरे हाथ में मेरे बेटे का धन है कि नहीं। फिर गुरु जी भी ऐसे मिलते हैं, तेरे भाग्य में तो गज केसरी योग चल रहा है, जमीन में से हंडा निकलेगा, तेरे पूरे परिवार में किसी को नहीं मिलेगा, तेरे को ही मिलेगा। गुरु जी जगह बता दोगे क्या? अमावस की रात को आऊंगा। रामचरितमानस की जब शुरुआत होती है तो एक कपटी साधु रामचरितमानस में पढ़ना, कपटी साधु, साधु का रूप रखकर, जो पहले हार चुका था सेना, वो कपटी रूप रखकर राजा से कहता है कि मैं तेरे आऊंगा और भोजन बनाऊंगा और तू ब्राह्मणों को बुला और भोजन करा। सुनी कि नहीं सुनी कथा? भोजन कराना। तब आकाशवाणी होती है कि ये तो कपटी साधु, और तूने ब्राह्मणों को जो भोजन करा रहा है उसमें मांस मिलाओ। गलत है। मैं आऊंगा रात को और तुझे जगह बता दूंगा और तू तैयारी रखना, और रात के और खोदना, और खूब खोदा साहब, इतना खोदा इतना खोदा इतना खोदा, फिर मुंह में से कोयला निकला। तो हमने भी कह दिया लाइट की कमी हो रही, कोयला कंपनी को दिया, कोयला निकला। गुरु जी भी बोले निकलना था तो माल, पर कोयला हो गया। तो आप तो बोले तो मेरी भाग्य का है, तो खोदने वाला थोड़ी ना तेरा था, तो दूसरा बात कर। फिर निवेदन है भगवान से कहना ऐसा गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। तुम्हें से किसी को चाहिए क्या? हमें गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। और ना हम ये आस लगाकर बैठे हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी और बहू आएगी तो बहुत सारा भाग्य का लेकर, हमें उसके भाग्य का भी नहीं चाहिए, हमें छोरे के भी भाग्य का नहीं चाहिए, हमें ना बहन बेटी के भाग्य का चाहिए, हमें तो अपने भाग्य का दे। जो मेरी किस्मत का हो वो मेरे भाग्य का मुझे दे दे, बस बहुत है। अग्नि पुराण में लिखा है, ब्रह्मवर्ता पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है कि एक अकेले मनुष्य के भाग में कितना होता है, कितना लिखा होता है। भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ लेना, उसमें भी मिल जाएगा। केवल एक मनुष्य के भाग में, अकेले के भाग्य में कितना होता है, कितना। तो ब्रह्मवर्ता पुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। अगर एक मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार जब भगवान का नाम, एक ही नाम 3.5 करोड़ बार निकल जाता है, तब उसके भाग्य में 3.5 करोड़ का ही धन उसके भाग्य में दे दिया जाता है। और जपो तो, तुम तो जपो तो हो नहीं। और जपना क्या है? एक ही मंत्र। आपसे ये नहीं कह रहे कि तुम 24 घंटा जपो 3.5 करोड़ का लो, नहीं। हम तो क्या चलते फिरते बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चलते फिरते जप लो, छोरा छोरी के पढ़ाओ तब जप लो, नी सुने तब जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम अब जपो, तुम तो खाते पीते हंसते बोलते गाते जो करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम राम कृष्ण नाम जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। और 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। पहले भी कथा में कहा, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर बनेगा माल। अर्थात माला जपोगे तब माल आएगा, तो माला माल ऐसे ही हो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर देखिए। हर व्यक्ति की किस्मत में धन होता है, और मंथन करोगे तब तो निकलेगा। अकेला अकेला दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपए लीटर। बोलो सही है कि गलत है? 40 रुपए लीटर का दूध जब जमा दिया, दही बन गया तो 60 का हो गया। बोलो सही है कि गलत है? वही दही का जब मथनी से मथना चालू करा और मक्खन ऊपर आ गया तो कीमत हो गई 150 रुपया किलो। अब वही मक्खन को फिर अग्नि पे तपा दिया, तपाने के बाद घी बना लिया, कीमत हो गई 400 रुपए किलो। वही घी 400 का हो गया, इतना सा 40 रुपए लीटर का। बस
मनुष्य भैया, ये तो क्या, हमारा तो कोई काम ही नहीं चला, हमारा तो धंधा ही नहीं चला, भगवान ने मेरी तो किस्मत तोड़ी, मेरी तो किस्मत ऐसी लिखी, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा, मैं तो गणित दुखी, मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मवेत्ता पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में करोड़ों का धन लिखा होता है, और मंथन करेगा तब प्रकट होगा। तो भगवान का नाम जप तो सही, जपे कुछ नहीं, बस दुनिया के आगे जाके भगवान, बस दुनिया के, जितना तो दुनिया के सामने जाके बोले नहीं भगवान ने ऐसा, भगवान तो जप ले। आज से नियम बनाऊंगी मैं भी, और तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करोगे तुम? गिनोगे नहीं, गिनती वो करे। सही है गलत है? गिनती वो करे, तुम तो खाए जाओ, खाए जाओ, पेट भरा जाएगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि दादा तुम्हारा जलेबी नहीं खाई, अब तुम एक रसगुल्ला नहीं खा सकती, अब तुम्हारा बस का है नहीं, तुम तो खा लो, नहीं दादा नहीं खाओ, नहीं खाया जाएंगे। अरे बोलो तो सही नहीं, बस जैसे भरा गया तो भराने के बाद में अगर खाओगा तो बस भगवान भी इंतजार में, जैसे ही 3.5 करोड़ बार तेरे मुख से नाम पूरा हो गया, उसके बाद तुझे नहीं देखना, फिर मैंने जो देना चालू करा, फिर नहीं तो रुक सकती, फिर बटोरे जा, कितना बटोर सकती है, जप ले, स्मरण कर ले, पर भजन करे तब तो, ये तो भजन करे तब, ये तो भजन का नाम आ जाए नहीं तो आधे के तो बुखार आ जाए। थोड़ी देर तक तो गाय तांबा का हंडा में था तो नीनाए भोला नवा के रंगी हरतालिका तीज पे 2-4 तो जहां पूजन हो नहीं, फुलेरा बंदे हरतालिका तीज पे, वहीं जहां आसन लगे वहीं पसरी जाए, वहीं की दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था, एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है, और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा। कौन से देवता है? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां, कौन से? शनिदेव। उन्होंने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचें, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है, हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी, बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला 2 तोला 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा, और आज आते 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 समय बदल गया। हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया, तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं, समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। पर कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने, और मेरी शादी में कम करा, हृदय ना 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 ना। माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था, पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को बहुत करबद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी
अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है, अच्छे अच्छे सूरमाओं को। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में तुरंत नहीं। हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें, यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है। बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए, माँ नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती है, लेकर आती, और माँ उनसे कहती ला दे दे 50 रुपए दे दे, तो छोरा उन फिर माँ धीरे 50। आखिरी में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं, मत मांग, जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है, देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहाँ तो जिसका पाँव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है, बाबा 3 महीने में तो वापिस बुला ही लेता है। यहाँ देना और लेना मूल नहीं है। यहाँ का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र भाव। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना, तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहाँ का तो इतना प्रमाण देखा है। सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहाँ से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया, कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रह नहीं पाता, रोएगा। या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया है उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा देगा। इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तुम मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा। हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर भले फोन लगाकर पूछ लेना कि 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने की। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापस आने की। सबकी तो नहीं कह सकता, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे तो अपन भी चलो। देखे तो सर आखिर में नोटंकी चल रही है। लोगों के शब्द होते हैं, नोटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आ रहा। आप जिस भाव से आए हो, इसलिए कह रहा हूं, गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापस आना। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहाँ इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर। यहाँ कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, शायद कड़ी बन गई होगी, कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया, गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं, सब बनाती हैं। तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, 4-5 दिन में आ जाएगी। बाबा की कृपा, बड़ी बड़ी करुणा बाबा ने कर दी। अब अगली बार से तुमको बेलना नहीं पड़ेगी, बबुआ ध्यान रखना, अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के बाहर। अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार। तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्यनारायण भगवान ने, समझाया और नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ूं, घर नहीं छोड़ूं, ये नहीं छोड़ूं, वो नहीं छोड़ूं, मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तब कहीं जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा? नहीं, तुम तो लिख देना बस याद में, मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह दो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही किन चल रही, तुझे लेके जाऊंगा जरा कर। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई, दोनों का नाम एक जैसा था। जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई।
इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली जो लीला थी उसने अपने पति को फोन मिलाया था। वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेरू को। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली, मैं लीला बोल रही हूं, आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो भेरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का छींटा देके उठाया। वो क्या गया? अरे उठ, क्या हुआ? पत्नी का फोन आया था। क्या कह रही थी? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले, अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई। किसी ने दूसरे ने लगा दिया, वो तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच। अब सोचो, वो कहते कि मैं तो जाऊंगा ना था। यहाँ कौन सा छाती बांध कर जाना? भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को तैयार है, मैं काहे को मानूं? नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे, हाँ, नहीं तो लिख जाए। इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, चकन का सूरमा कह दे। इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे। बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे वहां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते। वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे, वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में। मां नहीं छोड़ी, बता अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनंग मुर्दा जलता देखो, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा चटका। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी। दिन का बस चले गई भाई, क्या बस चले? शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया। सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहे हैं। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आता है। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख है। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनिदेव को जाकर समझाया। इतने में तो शनिदेव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनिदेव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनिदेव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनिदेव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते। हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनिदेव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो दोस्तों के साथ बैठ के खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीली कलर की एक बार और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के, अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले, ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, तो किसी ने कहा, गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था, लटके रहे, अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा, इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था, यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बाबा खोले ही नहीं आंख, ओंधा लटके पीपल के पेड़ में।
कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा, गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, एक भगा दो। शिव जी बोले नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा, कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंच के वापस बाहर आ गई। क्यों? तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं, कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या? उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा, मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुभाष ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुभाष गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा, रुक जा सुभाष, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुभाष ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुभाष ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ।
जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती। किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है। तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी। नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई और आइए तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूँ, दुकान में काम करूँ की कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, लगा रस। आधे बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं। आधे बहुत लोग मोबाइल पे महाराज को इसलिए देखते हैं कि देखें महाराज ने क्या गड़बड़ चढ़वा दिया, आज क्या चढ़वाया देखें जरा, महाराज ने क्या गड़बड़ बोला। होते हैं 3 तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर पे सरोता, जो कथा में कतरने जाता। तीसरे नंबर पर श्रोता, जो कथा सुनने जाता। 3 तरह के लोग जाते हैं। एक जाता सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने जाता। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, शिव महापुराण का वो तो बोला ही नहीं, महाराज तो फालतू की बात कर, ये दिन भर बैठा बैठा कतर करे और दुनिया के आगे सुपारी परोसता रहे। देखो महाराज ऐसा, देखो महाराज ऐसा, महाराज तो ठिठोली करे, महाराज तो ये करे, महाराज तो वो करे। तो काय को सुनो, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज नहीं करना। और कितना दिन की कथा रही है? आज कौन सा दिन है? 3रा दिन। 4 दिन की कथा और यहाँ की, इसके बाद दिवाली, दिवाली के बाद में 5 दिन की कथा और रहेगी। 7 तारीख से चालू हो जाएगी दिवाली के बाद में। हाँ 7 तारीख, 4 की दिवाली है, 7 से कथा चालू हो जाएगी। और दीपावली पे भी 1-1 घंटा की है। हाँ 1-1 घंटा की, मतलब हम उस समय पे हम मिलेंगे नहीं हो, तो दीपावली पे तो बस ढीला का आ जाएगा भाव उसमें, ठीक है। तो बाकी के 7 से 7, 8, 9, 10, 11 तक कथा। 11 के बाद 12 तारीख को यहाँ से गया के पास में कथा है, गया बिहार में, वहाँ कथा चालू हो जाएगी। वहाँ कथा पूर्ण होगी। वहाँ से आने के बाद हमारा भांजा की शादी है तो थोड़ा नाच कूद लेंगे, 1-2 बन्ना बन्नी निकालेंगे। और उसके बाद में फिर जो है 30 तारीख से इंदौर है, 30 से इंदौर है, 30 से इंदौर में। कितना खुश हो गए तुम तो रे। 30 तारीख 30 नवंबर से इंदौर में चालू हो जाएगी। मेंदोला मित्र मंडल कथा करवा रहा है, कनकेश्वरी गरबा प्रांगण जो है बड़ा मैदान, उसमें। तो सारे इंदौर वासियों को हमारी ओर से अभी से निमंत्रण है, संपूर्ण इंदौर वासी और आसपास के रहने वाले आओ। और बाबा ने मौका दिया है एक बार आपको। भगवान को लगा कोई ऐसा होगा जिसके पास धन नहीं होगा, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंचा होगा, इसलिए कुबेरेश्वर महाराज को वहीं बुला लिया। ले आओ और बैठकर कथा का रसस्वादन कर हाजिरी लगाना, अपनी हाजिरी लगाना कि मेरे को जाना है। 30 नवंबर की तैयारी में लग जाओ। कई लोग शादी निभाएंगे, कई लोग कथा निभाएंगे, तो सब आनंद में कथा का रसस्वादन मत करना। वहाँ कथा शायद 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी, तो इंदौर में रहेगी। उसके बाद वहाँ से कथा होने के बाद वहाँ पर नहीं 3 से 6 या 2 से 5 ऐसा कुछ होगा। भगवत स्मरण का लाभ लेते हुए ऐसे कथा का क्रम चलता रहेगा। फिर सीहोर में कथा सीधे अब बाबा जब कराएगा उस समय पर ऑनलाइन का क्रम रहेगा, तब देखा जाएगा। शंकर बाबा की कृपा, कुबेर भंडारी की, पर श्रवण करते हो रिश्तत्व ग्रहण बाबा की। महाराज दूसरे का हक नहीं खाना, हमने दूसरे की संपदा हमको नहीं दी है। मेरे ओगरदानी से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभू से, मेरे कैलाशी से कहना हमें दूसरे के भाग्य का मत देना, क्योंकि हमने पुराणों में सुना है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति के अकेले के भाग्य में भी धन होता है, बस मंथन कर कर उसको प्रकट करना होता है। भाग्य का देना, भाग्य का दीजिए महाराज। और जब बस बाबा जब दे दे भाव से, भगवान शिव का स्मरण सुख प्रदान करने वाला है महाराज। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले,
ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे 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 ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे। ओ अरे भाव आनंद से जय हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ सीहोर वाले।